Hello everyone, welcome back on our channel and today we discuss a topic। ठीक, देखो आज हम होमोजीनियस कोएफिशिएंट डिस्कस करने वाले हैं। देखो इस टॉपिक का डिस्कस करने का मतलब ये है कि मैं आपको जो इसमें जो टॉपिक में डिस्कस करा चुका हूँ ओडी में, तो पहले हम देखो जो सेकंड चैप्टर है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं पूरा। देखो वैसे ही जो आज जो अगर ये टॉपिक आपका होमोजीनियस कोएफिशिएंट है, इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम में, पर लेकिन हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मतलब बनता भी है क्वेश्चन, ठीक। अगर एक क्वेश्चन नया बन भी जाता है तब कोई भी टेंशन नहीं हो, हम तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बस आप भी क्या करना, एक दो क्वेश्चन ही लगा लेना, जैसे आपको ये रिमाइंड रहे कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको पहले चैप्टर सेकंड कवर अप कराऊंगा, ठीक। जो इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज मैं डिस्कस कराऊंगा, ये डिस्कस जो एक्सरसाइज 2.2 है आपकी इस पर रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज होंगे 2.3, 2.4, 2.5 वो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम, वहाँ से आपको पक्का 3, 4, 5 में से एक पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। और 6 को आप छोड़ सकते हो, 7 और 8 में से आपको मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और 2.7, 2.8 को कर लीजिए, तो 1 नॉलेज से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। तो अब की बार जो चांसेस हैं, इससे यहाँ से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से सेकंड चैप्टर से बन सकता है। और मैं थर्ड चैप्टर भी टॉपिक कवर करा चुका हूँ, ठीक। उसमें 1-2 टॉपिक बचा है, थर्ड चैप्टर भी हम फिनिश कर देंगे। सेकंड चैप्टर हम फिनिश करते हैं, 3 वीडियो लगेंगे लास्ट, तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा सेकंड चैप्टर कम्प्लीटली, ठीक है। 3 से 4 वीडियो और थर्ड चैप्टर में फिनिश करा दूँगा फिर 1-2 वीडियो में, तो इसका मतलब आपका 1, 2, 3 फिनिश हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस करना अच्छे से, फिर मैं आपको 17, 18 और 19 जो भी है ना, जो सेकंड और थर्ड ये चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हैं तो हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। और फिर हम उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पिकार्डो, सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। फिर ज़्यादा उतना वहाँ पर वो इम्पोर्टेंट है टॉपिक पर, लेकिन ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ये ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए, वहाँ पर इतना नहीं है, ठीक। तो देखो होमोजीनियस कोएफिशिएंट के बारे में बात करूँ तो देखो मैं अपने सिंपल तरीके से बताऊँगा आपको, यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं, एकदम हम डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक। कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं चीज़ें दे जाएंगे। तो जैसे मान लो मैं कोई कंसीडर कर रहा हूँ, कोई भी मान लो अगर मैं क्वेश्चन कंसीडर कर लूँ, जैसे देखो एक्स f1 है ये dx प्लस ये मान लो f2 और x, y dy, मान लो इस टाइप का कोई मेरे पास इक्वेशन है, ठीक। अब देखो पहले तो हम ऐसे मान लो कोई भी मेरे पास भी कोई भी जैसे एग्जांपल लेकर साथ में लेकर चलूँगा, ठीक है। आपका एक्सरसाइज का एग्जांपल लूँगा मैं पहला, x dy साथ में y dx इजिकल टू अंडर के अंदर x² प्लस y² dx, ये इस टाइप का है। अब क्या करना होगा, इस होमोजेनियस कोएफिशिएंट को हम टू टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन में ये हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ हम जानते हैं, या तो हम देखो इसको dy/dx या dx/dy के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप देखो सॉल्वेबल भी मैं करवा चुका हूँ इससे पहले वाला, तो सॉल्वेबल में क्या करते थे हम, dx का dy का रख सकते थे और dy वाला फंक्शन है उसके साथ y वाला होना चाहिए। पर लेकिन इसमें क्या करना है आपको, dx/dy इसको अलग रखना है सेपरेट, और जितने फंक्शन है उनको एक साइड में भेज दीजिए, ठीक है, ये करना है आपको। तो ऐसा मैं करूँगा यहाँ पर, तो देखो मैं इधर इसको इधर भेज देता हूँ, इसको मैं इधर भेजूँगा, तो देखो f1 x, y dx इजिकल टू माइनस का f2 x, y dy हो जाएगा। अब आप देखो dy/dx, अब देखो यहाँ से आप देखो dx/dy और dy/dx दोनों निकाल सकते हो। तो देखो dx/dy निकालोगे तो माइनस का f2 x, y अपॉन f1 x, y हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको इधर में डिवाइड में भेज दिया। अब यहाँ से अगर आप dy/dx निकालोगे, इसको डिवाइड में भेजो, फिर इसको इधर भेज दो, तो f1 x, y ये हो जाएगा f2 x, y। इसका मतलब दोनों हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी ईजी पड़ेगा उससे आप सॉल्व कर सकते हो, मेथड दोनों का सेम ही है, ठीक। अब इस टाइप का बनेगा, ऐसे आपको कन्वर्ट कर लेना। जैसे देखो ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, तो पहले इसको आप क्या करोगे, आप dy/dx या dx/dy के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। तो आपको दिख रहा है, देखो आपको ऐसा ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा साइड में, ठीक। तो देखो आपको ये दिख रहा होगा कि ये dx है, ये dx है, इसका मतलब पहले तो मैं dx भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। तो देखो x इंटू dy साथ करेंगे तभी आपको क्लियर रहेगा, ये है। देखो जब आप इसको इधर लेकर जाओगे तो प्लस होगा तो दोनों तरफ dx है मैं कॉमन ले सकता हूँ, फिर क्या बचेगा y प्लस अंडर के अंदर x² प्लस y²। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। फिर आप देखो dy/dx, मैं देखो dy/dx निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप dx/dy से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस अंडर के अंदर x² प्लस y² अपॉन x, ठीक, ये है। अब आपको देखो यहाँ से, अब देखो अगर dx/dy होगा तो इसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस होगा, इस ये होगा तो ये अलग प्रोसेस होगा, तो मैं दोनों का प्रोसेस आपको यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो ये है, देखो ये क्या है, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है ये फंक्शन, ये x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो अगर क्या करोगे आप, स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, ठीक।
तो पहले आपको चेक करना है कि जो भी अब हमें पता भी तो होना चाहिए ना जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है या नहीं, हम इसको प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं या जो भी हमारे इसको हम जो मेथड है इसको यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप चेक करोगे। अब देखो चेक करने के लिए वैसे तो हम लैम्डा से रखते हैं, यानी एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, यानी हम जो एक्स वाला है उसके ऊपर लैम्डा एक्स रखते हैं और जो वाई वाला है उसके ऊपर लैम्डा वाई रखते हैं। आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर चेक करना हो ऐसे, उसमें क्या होता है फिर हम देखते हैं कि लैम्डा की कितनी पावर आती है, ठीक। कि दोनों ऊपर जो ऐसे मान लो जैसे ये फंक्शन है, ये देखो ये फंक्शन है ये, ठीक है। इसमें क्या करूँगा मैं वाई के ऊपर लैम्डा वाई और एक्स के ऊपर लैम्डा एक्स रखूँगा। फिर जब अगर लैम्डा मान लो ऊपर नीचे दोनों से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, दोनों से अगर कैंसिल हो गया तो हम कहते हैं होमोजीनियस है। अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, ऐसा कोई झंझट नहीं है। आपको क्या करना है, पूरा जो भी हमारे पास यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसमें इक्वेशन जो भी है इसमें हमको क्या करना है, सबकी पावर चेक करनी है, सबकी पावर अलग अलग टर्म की, ठीक है। जब आप अलग अलग टर्म की पावर चेक करोगे तो अगर वो इक्वल है तो आप बोलोगे कि जो हमारा वो है होमोजीनियस है, ठीक। अगर इक्वल नहीं है तो होमोजीनियस नहीं होगा। जैसे एज एग्जांपल देखो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू मैं ले दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस ये अगर मैं मान लूँ एक्स, ये चलो एक्स की पावर 3/2, चलो यही मान लेते हैं हम, वाई स्क्वायर मान लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ आप चेक कैसे करोगे होमोजीनियस है या नहीं, इसको ही काट देते हैं, चलो यही। अब मान लो होमोजीनियस है या नहीं है तो इसके लिए क्या करोगे, आप हर टर्म की अलग अलग पावर देख लो कितना है, कितनी उसकी है, ठीक है, डिग्री कितनी है उसकी। देखो एक्स की पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 है इसकी, यानी 2 पावर है इसकी पावर कितनी है 2, दोनों की 2 है। अब देखो नीचे, अब आप ऐसे मत देखना, आप क्या करो, जैसे मान लो यहाँ पर ये एक्स भी है वाई, दो वेरिएबल हैं तो दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड कर दोगे। एक्स की पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, इसका मतलब इसकी भी 2 इसकी भी 2 इसकी भी 2, यानी सबकी पावर ओवरऑल कितनी है 2 है और इक्वल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये होमोजीनियस है। हम इसको इस मेथड में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ऐसे देखो इसको भी चेक करें, अगर मान लो तो पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। जब आप इसमें से देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा मैं अंडर रूट के अंदर से, ठीक है, तो देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा और नीचे एक्स है तो देखो वाई प्लस, अब एक्स स्क्वायर को आप इधर ले जाइए, ठीक। या आप ऐसे समझ लिए सीधा सीधा कि यहाँ पर मैं यहीं से समझाऊँ तो देखो वाई की कितनी यहाँ पर कितनी पावर आपको दिख रही है 1 है, जहाँ भी कितनी पावर है इसकी 2 है। अब देखो 2 अंदर है अब पर, लेकिन जैसे वो रूट से बाहर आएगी, मान लो एक्स स्क्वायर के अंदर अगर रूट एक्स हो, क्या रूट से ये चीज़ बाहर आएगी तो कितना आएगा, एक्स ही तो आएगा ना, तो उसकी पावर कितनी आएगी 1 आएगी। इसका मतलब समझ सकते हो इसकी ओवरऑल पावर कितनी है 1 है, नीचे की पावर कितनी है 1, इसका मतलब देखो सबकी पावर 1 है। इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसे चेक करते हैं हम, आप लैम्डा फेम्डा कोई झंझट नहीं, आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का और इस पर क्वेश्चन कम चांसेस हैं पर, लेकिन आप सीख लीजिए मेथड। ये हो गया। अब देखो, अब इस टाइप में बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको डी अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में आप ज़्यादा चेंज करोगे, ठीक है, ज़्यादा इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करना कि एक फॉर्मेट आपको अच्छा, एक मेथड अच्छा आपको आ जाए। अगर एक को तैयार करना, ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज होने से कोई वो नहीं है, आप एक को ट्राई कर लेना अच्छे से। तो मैं इसलिए समझाता हूँ इसमें फॉर्मेट में करना, ठीक, तो क्योंकि इसी फॉर्मेट में ज़्यादा आपको भी अच्छा लगेगा, आसान रहेगा आपके लिए। तो स्टेप फर्स्ट है कि मान लो डी अपॉन डी एक्स वाला फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे कि देखो एक्स का आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, अब उसके साथ एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके हम इस वाई को उसके इक्वल रख देते हैं। हम करते हैं कि पुट वाई का वाई इक्वल टू जो ऊपर है उसको इक्वल कर दो आप, जो नीचे था उसका एक नया वेरिएबल वी से मल्टीप्लाई कर दो, टी से आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। वाई इक्वल टू वी एक्स। अगर इसके लिए अगर केस में देखूँ तो एक्स ऊपर है ना, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वी इंटू वाई हो जाएगा। इसमें हम ये पुट करेंगे। फिर क्या करो आप इसका डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि जो चीज़ हम पुट करते हैं फिर इसका डिफरेंशिएट भी तो करते हैं ना, क्योंकि हमको जो बाहर वाला ये है इसको भी तो कन्वर्ट करना है ना इस वाले फंक्शन में। क्योंकि जब मैं इस वाले फंक्शन को वी एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक। इसलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंशिएट करोगे आप एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी अपॉन डी एक्स, इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से करोगे तो वी सेम एक्स का 1, फिर एक्स वी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर तो ये पुट कर दोगे। तो मैं इस क्वेश्चन को चलो पहले ही पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू, अब देखो एक्स यहाँ पर आपने ये तो एक्स ही रहेगा, ठीक है। वाई के ऊपर क्या पुट कर दिया वी एक्स, नीचे क्या हो गया देखो ये माइनस आएगा ना यहाँ पर फंक्शन, ठीक। f2 यहाँ पर देखो एक्स तो एक्स ही है, वाई के ऊपर आपने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया वी एक्स, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ से, आपको देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि जितना भी x होगा ना,
ठीक है। यानी जितना भी y होगा, यानी हम y इक्वल टू वी एक्स के लिए कर रहे हैं, सब गायब हो चुका होगा, यानी आपको ये फंक्शन सिर्फ ओनली v और x के रूप में दिखेगा। ठीक, ये है। फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है, बस यही आपको इतना याद रखिए। बस आपको ये देखना है कि वो डी अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी वाई किसके फॉर्मेट में बन रहा है, फिर ये अप्लाई करेंगे। आप क्वेश्चन से मैं आपको कल समझाता हूँ, ठीक है। तो एक तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं आई, ठीक। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे सामने साझा करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इजकल टू, मैं आपको बता तो चुका हूँ चेक करने के लिए, तो इसको तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि क्या है, होमोजीनियस है ना ये। तो एक्स इंटू डी वाई, इधर ले जाओगे तो डी एक्स कॉमन आ जाएगा, ये आपका अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, क्लियर होंगी। अब डी एक्स का इसमें डिवाइड कर दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, एक्स का इधर कर दो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया, ठीक। ये हो गया, यहाँ से होमोजीनियस है ये, ठीक। अब देखो ये किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये यानी ये डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो या तो ऐसा कर लो कि यहाँ से मान लो y कॉमन ले लो, ये कर लो कॉमन ले लो, नहीं आप कॉमन भी लो तब ये सॉल्व हो जाएगा। देखो पुट करो y इजकल टू वी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स रेस्पेक्ट में करोगा v सेम रहेगा, x का 1 हो जाएगा, x सेम रहेगा, v का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यही करते हैं ना। अब आपको देखो ये याद भी हो जाएगा जब आप करो प्रैक्टिस। तो इसके ऊपर आप ये पुट करो, तो इन दोनों वैल्यू को यार इसको मान लो क्वेश्चन फर्स्ट, इसको a इसको b, तो नाम क्या कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a एंड b से, तो दोनों तो क्या हो जाएगा, देखो इसके ऊपर तो आप v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इजकल टू अंडर रूट के अंदर x क्या है, देखो x स्क्वायर तो यही रहेगा, y क्या है, y है वी एक्स, पुट करो तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y इजकल टू वी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा आपको, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे उसको बाहर लेकर आओगे तो एक्स आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ वी स्क्वायर बचेगा, ये यहाँ क्या बचेगा वी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो एक्स कॉमन ले लो ऊपर से, जब एक्स कॉमन लोगे तो नीचे वाला एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, ये अब देखो वी प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स चल रहा था ना। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। अब आप वी को इधर लेकर जाइए, देखो वी वैसे कैंसिल होता दिख रहा है, ये प्लस ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, वी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स एक्स इजकल टू अंडर के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इतना कर दिया। अब देखो ये जो ऐसे आप सॉल्व करोगे होमोजीनियस, तो फिर क्या होगा, ये ये हमने जो लगाई है, जो होमोजीनियस वाला मेथड यूज़ किया है, ये इसको सेपरेबल वेरिएबल में फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर आप सेपरेबल लगाओगे सॉल्व कर दो, जो मैं आपको बता चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाइए और सीखिए, क्योंकि सेपरेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको यूज होगा। तो जब आप क्या करोगे, इसको इधर में भेज दो, डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करके एक्स में डिवाइड में भेज दो, तो डी वी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर इजकल टू डी एक्स अपॉन एक्स ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये करते हैं ना हम सेपरेबल में। अब इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स b, इसका कितना हो जाएगा डी एक्स का log x, ठीक है। इसका प्लस सी आएगा, मैं इसको log c ही ले लेता हूँ, ठीक। क्वेश्चन है कुछ भी मान लो आप, तो tan इनवर्स b, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स b होगा ना, तो log c x, ये हो गया आपका। अब आप क्या करो, y की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, y इजकल टू क्या था, y इजकल टू था वी एक्स, यहाँ से आप v निकालोगे तो y अपॉन एक्स रख दो, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स इजकल टू log सी एक्स, ये हमारा आंसर होगा फाइनली, ये था, ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान था, ठीक ठीक। तो अब देखो एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक। अब देखो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम आए ना 2.2 में या किसी में भी, आप बस कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। उसका मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं टेलीग्राम में आंसर कर दूंगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे वहाँ पर, बस आप कमेंट में बता दीजिए यूट्यूब पर कि यहाँ एक्सरसाइज ये क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता हो तो, ठीक। अब मैं एक इनिशियल वैल्यू का कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें वैल्यू पुट करना पड़े, तो इसमें देखो एक ही क्वेश्चन इसने दिया है, उसी को मैं ले लेता हूँ, यानी 5 क्वेश्चन दिया है, और आपको जिसमें भी प्रॉब्लम आओ, अब आप देखो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको इसमें। देखो इसमें 12 क्वेश्चन है, तो आप 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। बस इतना इनफ है, अगर बनता है क्वेश्चन तो ठीक, नहीं तो क्योंकि देखो बनने का कम चांसेस क्यों होता है, इसमें देखो वही सेम मेथड है, कोई नई चीज़ नहीं यूज होती, वही सेम चलता रहता है रिपीट, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनने के चांसेस कम होते हैं यहाँ से, ठीक। अब देखो आप इसमें क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्मेट में करोगे, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आप डी वाई अपॉन डी एक्स में ज़्यादा प्रीफर करो, क्योंकि आपको ये फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके लिए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो एक मेथड को अच्छे से कर लीजिए। तो देखो अब आप इसको इधर लेकर जाइए, तो एक्स डी वाई इजकल टू ये इधर जाएगा ना, तो एक्स कोस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये माइनस आ जाएगा डी एक्स, डी वाई इधर भेजिए डी एक्स को इधर,
तो ये हो जाए माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो देखो प्लस का वाई इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स कोस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, ये डिवाइड में एक्स का डिवाइड में भेज दिया। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, ये आपको ये दिख रहा होगा। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि ऐसे मान लो ये जो फंक्शन है कि आप कैसे डी अपॉन डी एक्स और डी एक्स डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करो जिससे आसान पड़े सॉल्यूशन। तो देखो अंदर देख लो क्या कोई फंक्शन किसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर वाई अपॉन एक्स में दिया है, तो देखो वाई अपॉन एक्स कब बनेगा, जब वाई अपॉन एक्स तभी बनेगा जब वाई इक्वल टू वी एक्स होगा। अगर मान लो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वी करोगे तब ये नहीं बनेगा, क्योंकि देखो एक्स अपॉन वाई जब अगर बी के बराबर पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू वी वाई होगा, जो नहीं है वाई अपॉन एक्स है। इसका मतलब वाई अपॉन एक्स किस में हम करते हैं, वाई इक्वल टू वी एक्स किस में, जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में लेते हैं तभी तो वाई इक्वल टू वी एक्स रखते हैं ना। ऐसे भी आप देख सकते हो इसमें दिया हुआ है। ठीक, अब आप क्या करो, सेम पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, जब आप पुट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे इसका, तो डी अपॉन डी एक्स कितना आता है, डायरेक्ट लिख दूँ वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, आपको भी याद हो जाएगा ये। तो अब इनसे आप चलिए क्वेश्चन से, तो वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू वाई क्या है आपका वी एक्स माइनस एक्स, ये कोस स्क्वायर वाई के ऊपर वी एक्स पुट करो अपॉन एक्स और इंटू एक्स, ये हो गया ना। अब देखो यहाँ से देखो एक्स कॉमन लेता हूँ, आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन ले दूंगा, तो वी माइनस कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर वी अपॉन एक्स कैंसिल आउट, तो वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। अब आप बी को उधर ले आइए, तो एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस कोस स्क्वायर वी माइनस वी से वी कैंसिल आई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल चल रहा है ना। अब आप ये देखो हाँ सेपरेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका, आप इसको कर लीजिए अलग अलग और डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो आप इसको उधर लेकर जाओगे नीचे, तो डी वी अपॉन कोस स्क्वायर वी इंटू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा ना। अब आप इसको कोस स्क्वायर को ऊपर लेकर जाइए, ठीक है, तो जो आप ऊपर लेकर जाओगे कोस स्क्वायर को, तो देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी, और देखो इंटीग्रेट भी मैं साथ कर देता हूँ, इंटीग्रेट साइन ले रहा हूँ, तो इसको सेक स्क्वायर वी माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स, सेक स्क्वायर भी है। ठीक है, अब देखो आप सेक स्क्वायर एक्स का जान वो सेक स्क्वायर एक्स का ज़्यादा सीधा जान दो, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस कितना होता है, ये इसका होता है 10x। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का तो 10x होता है, पर लेकिन टेन स्क्वायर एक्स होता, एक मिनट में, सेक स्क्वायर एक्स का होता है आपका, तो सेक स्क्वायर का होता है 10v। ठीक है, ये सेक स्क्वायर का 10x होता है ना इंटीग्रेशन, इक्वल टू माइनस का log x प्लस का c। अब आप क्या करो, सिंपल वही रख दो वैल्यू वाई जब v की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो y अपॉन एक्स इसको उधर ले जाओ प्लस log x इक्वल टू c। ये आपका आंसर नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है उसने, इनिशियल कंडीशन दे दिया कि जब x 1 होगा और y π/2 होगा, तो रख दो इसमें बस x 1 और y π/2। तो देखो 10 x पर रखो π/4, x का मान 1 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, π/4 ही आएगा, तो log 1 इक्वल टू c। log 1 क्या होता है 0। ठीक है, 10 π/4 कितना होता है, 10 π/4 होता है आपका, हाँ ये होता है 1। ठीक है, क्योंकि ऐसे निकालो 10 π/4 1 कैसे होगा, क्योंकि आप sin π/4 अपन को, चलो आपको डायरेक्ट याद भी होगा। ठीक, तो c इक्वल टू 1 है, आप इसमें पुट कर दो क्वेश्चन फर्स्ट में, तो 10 y अपॉन एक्स इक्वल टू log x इक्वल टू 1 है। तो फाइनली ये आपका आंसर होगा। यूनिट से वैल्यू हो तो बस कुछ नहीं करना होता, हम उन पॉइंट को पुट करते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू फिर रखकर हम उसी क्वेश्चन में रख देते हैं, वो जो आंसर आता है वही हमारा फाइनली आंसर होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो ये था इसका सिंपल। अब आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 क्वेश्चन की डी अपॉन डी एक्स के ऊपर, बस इतना। अगर बनता है क्वेश्चन तो ठीक, नहीं अगर कहीं यूज भी होता है तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आपको मैं 2.3, 2.4, 2.5 वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2.4 और 2.5 का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.3 में भी 1-2 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे मेथड के साथ। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।